हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube के चैनल संस्कृति साइंस क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके लिए जो OMR शीट वाला वेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा पेपर लेके आया हूँ। पिछला पेपर बेहतर रहा और शायद आशा करते हैं कि ये भी पेपर आपका बेहतर रह सके। जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों के आधार पर एक नई सीरीज बनाई है जिनके अकॉर्डिंग आज हम आंसर आपको समझाने वाले हैं। ये फिजिक्स के लिए रहेगा और पहला वाला जो था वो केमिस्ट्री के लिए रहा था। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के लिए। पहला क्वेश्चन जो है वो है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट SI मात्रक है। तो इसके लिए जो इसका ए ऑप्शन है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर के लिए ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसके लिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन के रूप में हमारे लिए निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसके लिए जूल प्रति कूलम रहेगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर वैद्युत आघूर्ण वाले दो ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसके लिए जो बी ऑप्शन है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ये ऑप्शन सही रहेगा। पांचवें क्वेश्चन के लिए बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव जो होता है उसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में कैपिटल E=0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी स्मॉल r के साथ परिवर्तन होगा। इसका जो बी ऑप्शन है उसमें आपका V, R पर निर्भर नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आठवें की तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा के लिए कार्य करता है। तो ये ऊर्जा के लिए ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होती है। इसका बी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। जो धारिता होती है उसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। 11वें क्वेश्चन के रूप में हमारे पास वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। तो इनके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, मान कम हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, घट जाएगा पर। 12वां क्वेश्चन जो है वो है वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग V सिफिक्स में D में संबंध है। तो इसमें जो संबंध होता है वो J बराबर NE V सिफिक्स में D के लिए होता है। अगला क्वेश्चन प्रतिरोध की विमा है। प्रतिरोध की विमा होती है ML2 T-3 A-2। तो इसके लिए इसका जो बी ऑप्शन है ML2 T-3 A-2 के रूप में सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। तो होता है आवेश के। किसके? आवेश के। इसके लिए सी ऑप्शन सही है। 15वें क्वेश्चन के रूप में गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है वो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। तो इसके लिए इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन 16वां जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके लिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 17वें क्वेश्चन की बात करें μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है। तो अगर इसका हम सिंपल ही मान निकालते हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रूप में। 18वां जो क्वेश्चन है वो है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, वृत्ताकार माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? वृत्ताकार। अगले क्वेश्चन की बात करें 19वें के रूप में तो एक हीलियम नाभिक
0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो रहेगा 2 × 10⁻19 म्यू नॉट के बराबर। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही है, BIA होता है। B जो है क्षेत्र के लिए, I धारा के लिए और A क्षेत्रफल के लिए लगेगा। इस है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो उसका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्स लगा हुआ है वो वृत्त के रूप में ही दर्शाया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22वां, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य मतलब नमन कोण का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 90 अंश। इसके लिए इसका सी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन जो है वह चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं। तो ये जो कोण बनता है वो दिक्पात कोण होता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 24वां क्वेश्चन जो है वह चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान है। तो जो मान रहेगा वो रहेगा F बराबर QVB, जहाँ पर F बल, Q आवेश, V वेग या गति कह सकते हैं और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। इसके लिए इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन जो है 25वां क्वेश्चन है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है वो लेंज के नियम से होती है। किसके नियम से? लेंज। तो लेंज के लिए फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। 26वां क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप होता है। तो आप सभी को विशेष रूप से जानकारी होगी, ये ऊर्जा के लिए रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऊर्जा। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो 27वें क्वेश्चन के रूप में लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इसमें से सत्य कथन है। लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसके लिए इसका भी सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है। ये चुंबकशीलता का मात्रक होता है। इसके लिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, L/R, L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध की विमा होती है। तो इसकी विमा बनेगी M0 L0T। लास्ट सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 31वां क्वेश्चन जो है वो है, 1 एम्पियर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान होगा। तो ये आप इसके लिए बी ऑप्शन 4√2 एम्पियर के रूप में बनेगा। 31वां क्वेश्चन, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है। इसके लिए शक्ति गुणांक 0 रहती है। तो इसके लिए ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 0 के लिए।